नमस्कार, आप सभी। मेरा नाम अशोक वीराद एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉल्स आते हैं और मेरे क्लाइंट्स भी हैं जो ये सवाल पूछते हैं सर कि हम अगर डाइवोर्स लें तो हमारे पास ऐसा कौन सा ग्राउंड, कौन सा सबूत ऐसा होना चाहिए जिसके आधार पर हमें कोर्ट जो है वो डाइवोर्स ग्रांट कर दे। क्योंकि ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनको मतलब कहीं ना कहीं अब ऐसी कगार पर आ गए हैं कि उनको टूटना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो टूटेंगे तभी वो आगे कहीं कहीं ना किसी प्रकार से बन पाएंगे। और हालांकि इसके पीछे मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि आपका परिवार कोई टूटे, लेकिन फिर भी जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, पति हो या पत्नी, बहुत ज़्यादा पति बिगड़ा हुआ है कि वो संभालने में को तैयार ही नहीं है, चाहे उसको कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो, लेकिन फिर भी वो जो है वो गलत गलत हरकतों में है, गलत कामों में है, कुछ ऐब ऐब में है, तो वो वहाँ पर फिर पत्नी भी ये सोचती है कि इसका रिश्ता अलग किया जाए। ऐसे ही पति के केस में होता है कि पति भी नहीं चाहता है कि मैं अपनी पत्नी को अलग करूं अपने आप से, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी मजबूरी आ जाती है जहां पर पत्नी को अपने आप से अलग करना ज़रूरी हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि जब पत्नी जो है वो सुख देने के लिए, आराम देने के लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो दुख सुख जो है वो दुख में बदल जाता है या फिर सरदर्द बन जाती है, तो फिर वो कहीं ना कहीं पति ये सोचता है कि अब इसको अपने जीवन से अलग करना ही बेहतर है। ऐसा कोई पति नहीं होगा जो अपनी पत्नी को अपने आप से अलग करने की सोचे, लेकिन उसके पत्नी के द्वारा किए हुए कर्तव्य, पत्नी के द्वारा किए हुए अपराध या किसी प्रकार से जो गलत चीज़ें हैं उनका होना ही पति को ये सोचने पर मजबूर करता है कि अब तुम हमारे जीवन से हट जाओ। तो इसके लिए हर पति या पत्नी जो भी है, अगर आप किसी प्रकार से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं और चाहते हैं कि मैं अपने पति या पत्नी को तलाक देना चाहता हूं, तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण आपके लिए एविडेंस, सबूत होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे पति या पत्नी हैं जो सोचते हैं कि हम डाइवोर्स का केस पिटीशन फाइल कर देंगे और हमें डाइवोर्स मिल जाएगा। नहीं जी, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है कि आपको डायरेक्ट डाइवोर्स का आपको मिल जाए। आपके लिए पहले डाइवोर्स के लिए पहले स्टडी करना होगा कि वाकई हमें डाइवोर्स किस ग्राउंड पर चाहिए, हमें क्या कहते हुए चाहिए। क्योंकि कोर्ट भी वहाँ बैठी है, तो कोर्ट के पास जब कोई एविडेंस जाएगा तभी कोर्ट जो उस पर ग्रांट करेगी आपको डिग्री कि आप जो है डाइवोर्स मिल जाएगी, वरना आपका डिसमिस ही होना है। ऐसे बहुत सारे जो मेरे पास क्लाइंट्स हैं मुझसे बात करते हैं कि सर हम जो हैं हम चाहते हैं कि हमें डाइवोर्स मिल जाए, लेकिन क्या हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस है या नहीं है। तो आज मैं आपको उसी के आधार पर कुछ बताऊंगा कि अगर आपके पास इनमें से कोई एक भी एविडेंस है या दो चार आपके पास में है, तो 100% आपके लिए डाइवोर्स मिलेगा ही मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि अगर जो पति पत्नी का जो संबंध टूटने का कारण है, सबसे जो दुखदाई और मेन है, वो ये है कि पत्नी के कहीं ना कहीं शारीरिक संबंध, किसी दूसरे के साथ शारीरिक संबंध। अब वो शारीरिक संबंध का पति जो है ये हवाला कहता है कि भाई हमारी पत्नी जो किसी के साथ संबंध में है, और हम उसको बार बार कहते हैं कि तुम ऐसा मत करो, लेकिन वो फिर भी नहीं मानती और उसके पीछे चलते हुए जो वो कलह करती है। ये पत्नी की पहचान होती है। मैं आपको थोड़ा पहचान बता दूं कि अगर पत्नी आपके साथ नहीं रहना चाहती है तो वो बात बात पर आपके साथ कलह करेगी, कलेश करेगी घर में। और दूसरा, आपके साथ फिर जो रहने वाली तो छोड़िए, वो आपकी मन मर्जी के अकॉर्डिंग चलेगी नहीं, वो अपना मर्जी करेगी, जो उसको करना है वो करेगी, चाहे वो समाज के अकॉर्डिंग गलत हो, सही हो, या फिर परिवार हो या पति हो उसके खिलाफ जाए, लेकिन वो उसके वो करना ही करना है। तो ऐसी ये पत्नी की ये मतलब आपको पहचान हो जाएगी कि भाई वाकई ये पत्नी हमारे साथ में रहना नहीं चाहती है। अगर आपकी ऐसी पत्नी है तो समझ जाइएगा। तो आपकी पत्नी अगर आपके किसी प्रकार से को किसी के साथ एडल्टरी में है, किसी के संबंध में है, आपको मालूम है, तो उसका आप सबूत इकट्ठा करिए। आप मुंह से बोलेंगे, ओरली बोलेंगे, एलिगेशन लगाएंगे, कोर्ट हो या कोई और हो, समाज हो, आपको फटकार ही लगाएगा कि आप गलत कह रहे हैं। कब तक जब तक कि आपके पास सबूत ना हो, उसका कोई ऐसा फोटो हो, कोई ऐसा वीडियो हो जिससे ये पता लग रहा हो कि ये किसी और दूसरे के साथ संबंध में है। दूसरा, पहली बात हो गई है, ऐसे कई केस अब तक सामने आए हैं जिनमें डाइवोर्स ग्रांट किया हुआ है, क्योंकि क्रूअल्टी, ये जो एडल्ट्री का जो पार्ट है, एडल्ट्री का जो मतलब एक केस लॉज है जिसके आधार पर जो है वो आपको कोर्ट जो डाइवोर्स ग्रांट करता है, तो वो बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए एक एविडेंस है, एक सबूत है जिसके आधार पर आपको डाइवोर्स मिल ही जाएगा। दूसरी बात करते हैं, अब पति कुछ ये भी कहते हैं सर हमारे पास सिर्फ टेक्स्ट चैट है, हमारे पास सिर्फ रिकॉर्डिंग कॉल है, वीडियो ऐसा कुछ नहीं है, फोटो ऐसा कुछ नहीं है। अब उस कॉल रिकॉर्डिंग को आपको ऑथेंटिकेट करना होगा कि वाकई ये चीज़ें सही हैं या नहीं है, और उसमें कुछ ऐसी वॉइस वगैरह
या कुछ मतलब उस रिकॉर्डिंग से आपको कुछ लिंक भी ढूंढना पड़ेगा कि वाकई इससे लिंक ये करता है, तभी चीज़ें वो कोर्ट में प्रूफ हो पाएंगी। अगर आपको बेहतर तरीके से प्रूफ कर सकते हैं तो 100% मिल जाएगा डाइवोर्स, नहीं मिलेगा, नहीं कर पाओगे तो डिसमिस होना ही होना है। दूसरी बात करते हैं कि वो मेडिकली किसी प्रकार से अनफिट है। अब मेडिकली अनफिट मतलब वो किन्नर है, यानी कि वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकती है, किन्नर है वो। ये आप मेडिकल में प्रूव कर सकते हैं उसको, एक आध बार डॉक्टर के पास लेंगे, डॉक्टर अपने आप को कह देगा ये किन्नर है, तो आप 100% आपको डाइवोर्स मिल जाएगा। इसमें फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है, डाइवोर्स की जरूरत नहीं है आपको, सीधे मैरिज ही किसी प्रकार से शून्य घोषित हो जाएगी। तीसरा, आपके साथ में कोई 420 हुई हो, मतलब 420, लड़की दिखाई कोई और, शादी कर दी कोई और, क्योंकि आज के टाइम में फ्रॉड बहुत चल रहा है, कुछ भी हो सकता है, संभव है। तो अगर आपके साथ में लड़की दिखा दी कुछ और, शादी कर दी किसी और के साथ में, तो ये भी 420 के आधार पर आ जाती है, ये नल एंड वॉइड, शून्य शादी हो जाएगी, यहाँ पर भी आपकी शादी खत्म हो जाएगी। फोर्थ है कि आपको कोई इतनी बड़ी क्रूअल्टी आपके साथ में करी हो, जैसे कि किसी केस में आपको फंसाकर, झूठा केस फंसाकर आपको जेल भिजवा दिया हो पत्नी ने, तो उसमें क्रूअल्टी हो जाती है, वो मेंटल क्रूअल्टी आ जाती है, तो उसके आधार पर भी आपको डाइवोर्स मिल जाएगा। ऐसे ही ग्राउंड्स हैं जिनके आधार पर जो है आपको डाइवोर्स मिल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी कोई चीज़ मेरे से छूट गई होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो मैटर है उसमें कुछ और डिफरेंट हो, तो मैंने कवर करने की कोशिश काफ़ी करी है, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ छूट गई है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमसे हमारी लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं कि क्या वाकई ये जो ग्राउंड है वो सफिशिएंट है डाइवोर्स लेने के लिए, नहीं। क्योंकि डाइवोर्स लेने से पहले, डाइवोर्स का केस पिटीशन फाइल करने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए कि वाकई हम डाइवोर्स के लिए जा रहे हैं, क्या कोर्ट हमें डाइवोर्स प्रोवाइड करेगा या नहीं करेगा। अगर आप फिर भी सक्षम नहीं है समझने में, तो आप अपने एडवोकेट से किसी से सलाह लें कि भाई हमारे पास ये सबूत हैं, ये ग्राउंड हैं, तभी कोर्ट में आप फाइल करें, वरना बाद में डिसमिस होगा तो आपको बहुत बड़ा झटका लग जाएगा और पत्नी के लिए ग्राउंड बन जाएगा कि वो हमें छोड़ना चाहते हैं, तो छोड़ने का एक आधार ही बन जाएगा। अगर आपके ऊपर 498 केस कर दिया और डाइवोर्स भी आपने केस फाइल कर दिया, तो वो लड़की यही कहती है साहब हमें छोड़ना चाहते हैं, तो छोड़ने के लिए, अगर छोड़ना चाहते हैं वाकई, तो आपके पास ऐसा एविडेंस भी होना चाहिए इसके आधार पर आप उसको नहीं रखना चाहते हैं। तो ये आपको समझना है, पिटीशन फाइल करने से पहले काफ़ी मंथन करना है कि वाकई हम सही कितना है और कितना हमारे एविडेंस में मजबूती है। तो अगर आप खुद अपने स्वयं से समझ सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं वरना आप हमारी लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं, हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं। आज का वीडियो के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।